हेलो हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा जहां पर मैंने समझाया था कुछ बेसिक सेल डिवीजन के बारे में, राइट। हाँ। अब सर, आगे हमें सीखना क्या है। आज मैं सिखाने वाला हूं माइटोसिस में सेल डिवीजन होता कैसे। पक्की बात। हाँ। तो एक और बार फिर से वेलकम माय महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, आप सभी के सपोर्ट से आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आगे बनाते रहेंगे। तो लेट्स सी हम लोग को करना क्या क्या है। तो भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट F5। लेट्स, हमारा स्क्रीन आ चुका है। ओके, चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। पक्की बात। हियर वी हैव लेक्चर 6। हमने लेक्चर 5 तक भाई एकदम धूम मचा दी है। हाँ, धूम मचाने वाले मूवी की तरह। तो आज हमें लेक्चर 6 में है ना, प्लीज मैं बता रहा हूँ, पेन पेंसिल रबर सब चीज लेके बैठ जा भाई। फिर मुझे बताना अगर समझ में नहीं आया तो। समझा क्या? बोल हाँ है ना। अरे हाँ सर। चलो स्टार्ट करें। पक्की बात। मूव हियर। पहली बात तो मैंने सेल डिवीजन के बारे में बताया था। हाँ सर, आपने बताया था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा माइटोसिस में बताने वाला हूँ। ठीक है, माइटोसिस में सेल डिवीजन होता कैसे है। देखो, पहले तो माइटोसिस पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। तो लेकिन बेटा माइटोसिस मियोसिस से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अब ये जो तुम्हारा माइटोसिस होता क्या है, मैंने बताया था कि भैया माइटोसिस में है ना सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। जो इनके जो सेल्स होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल्स। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सेल्स होता है इसको हम लोग कहते हैं सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सॉरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, जर्म सेल नहीं, स्टीम सेल्स। ठीक है। अब सोमेटिक सेल्स एंड स्टीम सेल्स आर टेक प्लेस इन माइटोसिस डिवीजन, राइट, डिवाइड बाय माइटोसिस। समझ में आ रहा है क्या? कहां हो रहा है ये सोमेटिक सेल्स एंड स्टीम सेल्स, कहां परफॉर्म हो रहा है भैया? माइटोसिस में। कहां हो रहा है? माइटोसिस में। पक्की बात। हाँ, कुछ इस तरीके से एक सेल्स होता है, वो डिवाइड करके बेटा खुद का एक डुप्लीकेट बना लेता है या रेप्लिका कर लेता है। हाँ या ना? पक्की बात। अगर इतनी कहानी समझी तो थोड़ा सा हम लोग आगे ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये जो तुम्हारा माइटोसिस है कहीं ना कहीं दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे पता? दो टाइप्स के होते हैं, राइट। इसका दो फेज होता है। पहला फेज को हम लोग कहते हैं कार्योकिनिस एंड सेकंड फेज को हम लोग कहते हैं साइटोकिनिस। हमने फर्स्ट फेज को क्या कहा बेटा? कार्योकिनिस। सर ये कार्योकिनिस होता क्या है बेटा? यहाँ पे है ना आपका न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ठीक है, ये समझा। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले तो क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है उसका डिवीजन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तब इसी को हम कहते हैं कार्योकिनिस। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपका आता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको प्लाज्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका डिवीजन होगा। कब होगा? जब न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद। डन। चलो लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं। सेल्स में हमारे पास सेंट्रॉइल है। सेंट्रॉइल के बाद हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है भैया? क्रोमोसोम्स है। पक्की बात। इतनी बात तो समझ में आई। और जो तुम्हारा ये जो कार्योकिनिस, जो तुम्हारा जो न्यूक्लियर डिवीजन है ना, चार फेज में डिवाइडेड है। पहला है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। ये चार फेज में क्या होने वाला मेरे प्यारे बच्चे? तुम्हारा डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात। हाँ। तो पहला तुमको पढ़ना प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है ये सभी चीजें तुमको देखना होगा। सर वहां का रिफ्लेक्शन आपको इस पे आ रहा होगा तो प्लीज इसको बंद कर दीजिए। चलो लेट्स सी। बोला क्या है? हर एक क्रोमोसोम्स विच इन द फॉर्म ऑफ, राइट। यहाँ पे देखो, हर एक क्रोमोसोम्स कौन से फॉर्म में होते हैं भैया? ध्यान से सुनना। डिलीकेट क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? ये डिलीकेट क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में। मीन्स व्हाट? जब भी आप एक क्रोमोसोम्स को अगर ओपन करोगे तो आप लोग को कुछ इस क्रोमेटिन फाइबर्स की तरह दिखेगा, राइट। हाँ है ना? इसी को हम लोग कहते हैं एक तरह का डीएनए भी कहते हैं। बट अभी हम लोग इसका नाम रखते हैं क्रोमेटिन फाइबर, डिलीकेट क्रोमेटिन फाइबर। पक्की बात, ये समझ में आ गया आप लोगों को। एंड कोलाइड अराउंड इटसेल्फ, क्या करेगा खुद को? ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ना, इसे खुद को एक तरह कोलाइड करने की कोशिश करेगा। देखो बेटा, ऐसे कोलाइड या कंडेंस करने की कोशिश करेगा। पक्की बात। हाँ। अब कंडेंस बोल लो या फोल्डिंग बोलो, फोल्डिंग या कंडेंस करने का काम करेगा। इतना तो समझ में आया प्रोफेज का फंडा। अब आगे, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हुआ जब ये खुद को है ना कंडेंस करने लगा, तब इससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्रोमोसोम्स
शॉर्टन एंड थिकन। ये जो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे बेटा, एकदम छोटे हो जाएगा और थिक बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से, समझा। कंडेंस हो गया और क्या हो गया बेटा, शॉर्टन हो गया और थिकन हो गया। इतनी बात तो समझ में आई यहाँ पे। हाँ, अब क्या करेंगे ये लोग, स्टार्ट बिकमिंग विजुअल विद द सिस्टर क्रोमेटाइड, राइट। अभी ध्यान से सुनना, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, खुद का है ना एक सिस्टर क्रोमोसोम बना लिया। सिस्टर का मतलब उनके जैसे ही दिखता हुआ एक और नमूना बना लिया। ये देखो यहाँ पे एक और बन गए, राइट। पहले पेयर में नहीं थे, पहले बेटा सिंगल थे, अब ये लोग पेयर्स में आ गए। किस में आ गए बेटा, पेयर्स में आ गए। पहले पहले सिंगल थे, आज लगता है टूट ही जाएगा, सिंगल थे पहले, लेकिन अभी किस में आ गए बेटा, पेयर्स में आ गए। तो स्टार्ट बिकमिंग विजुअल विद अ सिस्टर क्रोमेटाइड, इसी को हम लोग कहते हैं जब उसका कोई डुप्लीकेट बन जाता है, जब साथ में पेयर्स में आ जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटाइड। पक्का सर ना चलो ठीक है, आगे आगे चलते हैं यहाँ पे। अब सेंट्रॉयल क्या करेगा, देखो प्रोफेज में ही ये जो तुम्हारा सेंट्रॉयल ये क्या करेगा, खुद का डुप्लीकेट बनाएगा। क्या करेगा, खुद का डुप्लीकेट बनाएगा, ठीक है। हाँ, अब खुद का डुप्लीकेट बनाने के बाद क्या करेगा, हर एक जो ये दोनों जो है अपना इस सेंट्रॉयल स्टार्ट मूविंग कहाँ होगा बेटा, एक एक इक्वेटोरियल पे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये जो पूरा सेल दिख रहा है इसके अपोजिट पोल पे एक एक सेंट्रॉयल चले जाएगा। पक्का, तो ये सेंट्रॉयल का आ गया, यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया। पक्की बात। अब ये बहुत ही काम करते हैं, वो तो आगे हमें पता चलेगा लास्ट में, एनाफेज में हमें पता चलेगा कि ये सेंट्रॉयल करने वाला क्या है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई हमें। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बिगिंग टू डिसअपियर, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो दिख रहा है अब स्टार्ट हो जाएगा क्या बेटा, डिसअपियर होना। लेकिन डिसअपियर किस फेज में, मेटाप्रोफेज में नहीं होगा, ये अगले फेज जिसको बोलते हैं हम लोग मेटाफेज, उसमें जाके क्या होगा, ये डिसअपियर होगा। और जो अपना न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है अल्सो बीइंग टू डिसअपियर, ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस फेज प्रोफेज में ये स्टार्ट होता है, अब पूरी तरीके से मेटाफेज में जाके ये डिसअपियर होते हैं। समझ में आ रहा है क्या, पूरी तरीके से किसमें, मेटाफेज में जाके डिसअपियर होते हैं। चलो कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या, हाँ। अब आया अपना मेटाफेज। देखो हमने प्रोफेज में क्या क्या चीजें हुई, हमने सभी चीजें देखा, ठीक है। अगर जिनको समझ में ना तो प्लीज जाके स्किप नहीं बोलो, मैं बोलूंगा पीछे जाके देख सकते हो वापस से दोबारा, अगर समझ में नहीं आता। अगर मैं दोबारा वही चीज को वहां यहाँ पे वापस से रिपीट करूंगा, आई होप कि ये वीडियो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा। जो बच्चे को समझ में आ गया उनको थोड़ा सा क्या होगा, बोरिंग होगा। तो आई होप कि मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये मेटाफेज में होगा क्या, ध्यान से सुनना। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। ये जो तुम्हारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसके बाद जो तुम्हारा ये जो न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये भी डिसअपियर हुआ। कौन से फेज में बेटा, मेटाफेज। कौन से फेज में, मेटाफेज में। पक्की बात। आई होप कि समझ में आ रहा हो तो बोलोगे हाँ सर, हाँ ओके। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो तुमको दिख रहा है क्रोमोसोम्स, अब कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, राइट। अब इन्होंने अपना जो कंडेंसेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो बिकम क्लियर एंड विजिबल। तो अभी हमें एकदम अच्छे से, पहले तो थोड़ा सा है ना विजिबल नहीं दिख रहे थे, ठीक है। अभी ये आपको पूरा विजिबल दिखेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मेटाफेज में खुद को और अच्छी तरीके से कंडेंस कर लिया और पूरे अभी विजिबल हमें दिख रहे हैं। लेकिन आपको कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा बेटा, जो अपना प्रोफेज था उसमें आपको विजिबल नहीं दिख रहे थे, वहां पे आपको थोड़ा सा अनविजिबल दिख रहा था, बट अब यहाँ पे होंगे विजिबल। ओके, अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटाइड। सिस्टर क्रोमेटाइड शायद ये लोग क्या दिखेंगे बेटा, विजुअल दिखेंगे, ठीक है। अब ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल। ये जो दिख रहे चारों के चारों जो क्रोमोसोम से अभी पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। आ गए ये पैरेलल में। अब मुझे तुम लोग ये नहीं बोलना कि सर हमारे जो न्यूक्लियस होता है इसमें सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, बेटा बहुत सारे होते हैं, बट आपको हमने कुछ क्रोमोसोम्स लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटाफेज में होने क्या वाला है। पक्की बात। हाँ, तो ये नहीं पेपर में लिखा कि आया तो कितने क्रोमोसोम्स, तो सब 4 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे नहीं लिखना मेरे प्यारे बच्चे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने फॉर एन एग्जांपल में 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पे लिए हैं। पक्की बात। हाँ, अब टू इक्विटोरियल प्लेन सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल, मतलब क्या, ये जो तुम्हारा सेल था, सेल के बीच में से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको हमने बोला इक्विटोरियल प्लेन। क्या बोला हमने उसको, इक्विटोरियल प्लेन बोला उसको। पक्की बात। हाँ, अब
आया देखो मेटाफेज में। अभी क्या किया, ये जो सेंट्रॉइड था इसने क्या किया, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर को क्या किया, इन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट किया। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, जिसको प्रोटीन फाइबर को हम लोग कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर भी कहा जाता है, आर फॉर्म। अभी इन्होंने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए स्पिंडल फाइबर इन्होंने क्या किया बेटा, लगा दिया। ठीक है, हाँ, या जनरेट कर दिया बोल सकते हो, बिटवीन सेंट्रोमर ऑफ द ईच क्रोमोसोम्स एंड बोथ सेंट्रॉइड। ध्यान से सुनना, हर एक, अब यहाँ पे देखो ये जो हर एक क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के बीच में जो येलो येलो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेंट्रोमर बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा सेंट्रॉयल है, ये जो तुम्हारा सेंट्रॉयल क्या करेगा, उनके जो सेंट्रोमर में से क्या करेगा, इसको पास करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, पास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब पास करने की कोशिश करने के बाद क्या होता है, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देते बीच में। देखो सेंट्रोमर में से क्या कर देगा, सेंट्रोमर का मतलब ये जो था ऐसे ब्रेक होके ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बट ये जो कंडीशन मेटाफेज में नहीं होगा, ये जो कंडीशन होगा आपका कहाँ पे, एनाफेज में होगा। किस में होगा बेटा, एना। हाँ, ए एना एना एक लड़की का भी नाम है, तो उससे नाम याद रख लो, एनाफेज। बाकी बात, हाँ। अब देखिए एनाफेज में होगा क्या, कहाँ मिले, बस लिखो यार, एग्जाम चालू तुम्हारा। हाँ, एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमर स्प्लिट हो जाएंगे। ये जो तुम्हारा सेंट्रोमर है अभी क्या हो जाएंगे बेटा, स्प्लिट, बताया था। हाँ, स्प्लिट हो गए। अब सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्रेड। जो सिस्टर क्रोमेटाइड का मतलब होता है जब ये सिंगल्स में थे, एक सिस्टर क्रोमेटाइड आया, उनका डुप्लीकेट बन के एक पेयर में आ गए। बट अभी पेयर में नहीं, पेयर से क्या हो जाएंगे बेटा, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनका जो सिस्टर क्रोमेटाइड है ये भी अलग हो गया। चलो, अब दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंटर फाइबर। अब ये जो स्प्लिंटर फाइबर है ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। हर एक सिस्टर क्रोमेटाइड जो है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। देख लो, ऐसे खींचने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, अब सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड आर कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जो सेपरेट हो गए सिस्टर क्रोमेटाइड, इसका एक और नाम है डॉटर क्रोमोसोम्स, राइट, या क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोसोम्स तो मैं आजकल ज्यादातर यही नाम यूज होता है, समझा, पक्का। किसी के पास पानी बोतल होगा बेटा तो ला के दे दो मुझे सामने से। चलो, अब क्या होगा, each set of chromosomes reach at the opposite pole of the cell। अब ये जो हर एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स के इधर चले जाएंगे। ठीक है, जाने के बाद क्या होगा, ऐसे बंच लाएंगे, दिख रहे हो, ये जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे जाके ज्वाइन होंगे, और क्रोमोसोम्स बीइंग, मतलब क्रोमोसोम्स स्टार्ट होंगे पुल अपार्ट, अपीयर लाइक बनाना, बंच ऑफ बनाना। मतलब क्या, ये सभी जो क्रोमोसोम्स होंगे क्या करेंगे, एक के ऊपर, जैसे देखो ऐसे केला का जो बंच होता है कुछ इस तरीके से ये खुद को अरेंज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, हाँ, इतना तो हमने देखा था एनाफेज में। ठीक है, हमने एनाफेज में इतना देखा। इस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल, क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपार्ट अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, टेलोफेज। अब देखो यहाँ पे टेलोफेज में होगा क्या, टेलोफेज में हम लोग है ना क्या करेंगे, द क्रोमोसोम्स विच हैव रीच द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। देखो, अब ये जो क्रोमोसोम्स क्या होंगे बेटा, अपोजिट पोल ऑफ द क्रोमोसोम्स के पास देखो ऐसे कुछ इस तरीके से चले जाएंगे। नाउ स्टार्ट टू कंडेंस, ये वापस से क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, डी कंडेंस। पहले तो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाया, ठीक है, जब स्प्लिट हो गए तो इन्होंने क्या किया बेटा, डी कंडेंस कर दिया। देखो वापस से क्रोमेटिन फाइबर बन गया, देखो क्रोमेटिन फाइबर वापस से बन गया ये। ठीक है, हाँ, अब ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक एंड थिन एंड इनविजिबल, ये वापस से थ्रेड लाइक बन गए और इनविजिबल बन गए। ठीक है, हाँ, चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द पोल। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो गायब हो गया था, डिसअपियर हो गया था, वापस से अपीयर हो जाएगा दोनों तरफ। एंड दस टू डॉटर न्यूक्ली आर फॉर्म इन द सेल। अब वापस से दो डॉटर न्यूक्ली क्या होगा, फॉर्म हो गया दोनों ही सेल में। न्यूक्लियस ऑल्सो रीअपियर इन ईच डॉटर सेल। अब देखो न्यूक्लियस भी अपना क्या हो गया बेटा, वापस से रीअपियर हो गया, पहले डिसअपियर हो गया था, वापस से रीअपियर हो गया।
डन। इतना अगर करने, इतना चीजें समझ में आयोगी तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द पोल। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारा क्या हो गया भैया, बनना चालू हो गया। अब 2 डॉटर सेल आर फॉर्म इन द सेल। वो तुम, अरे पीछे चला गया था क्या, मैं तो वापस रिपीट कर रहा था। चलो इतना तो समझा। हाँ, स्प्लिंडर फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर। अब ये जो स्प्लिंडर फाइबर है, दिख रहा है ना, ये स्प्लिंडर फाइबर, ये सेंट्रोइल नहीं डिसअपियर होगा, सिर्फ स्प्लिंडर फाइबर होगा डिसअपियर। देखो डिसअपियर हो गया। हाँ, अब कार्योकिनेसिस कंप्लीट एंड साइटोकिनेसिस बीइंग, राइट। अब यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूक्लियर डिवीजन था, जो तुम्हारा न्यूक्लियस का जो डिवीजन हुआ यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में क्या होगा, ये जो तुम्हारा देखो जो साइटोप्लाज्म है, अब ये डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहले तो हमारा हुआ कार्योकिनेसिस 4 फेज में। पहला प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 फेज में तुम्हारा क्या परफॉर्म हुआ, कार्योकिनेसिस। कार्योकिनेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है साइटोकिनेसिस, राइट। साइटोकिनेसिस में क्या होगा, तुम्हारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। अब देखो साइटोकिनेसिस क्या है, ये तो साइटोप्लाज्म है। द साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय साइटोकिनेसिस। अब साइटोकिनेसिस से क्या होगा, तुम्हारा ये जो साइटोप्लाज्म है डिवाइड होना चालू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नोट्स का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होना चालू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या, फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, डन। और इट डीपर ग्रेजुअली, मतलब क्या, ग्रेजुअली का मतलब क्या होगा बेटा, धीरे धीरे क्या होगा, ये और डीपर होने लगेगा। क्या बेटा, ये जो नोट्स बना है, ये नोट्स धीरे धीरे और डीपर होने लगेगा। यहाँ पर रख दो, डन। हाँ, अब 2 न्यू सेल आर फॉर्म, तो यहाँ पे 2 न्यू सेल फॉर्म हो जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये हुआ। तो यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ पूरी तरीके से। तो द न्यू सेल फॉर्म आर कॉल्ड, जो नया सेल बना है उसका नाम हम यहाँ पे रखे हैं क्या, डॉटर सेल। पहले पेरेंट सेल थे, दोनों साथ में थे। पेरेंट्स ने क्या किया भैया, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाया, ठीक है। अब ये जो 2 बन गए ना, तब ये भी क्या करेंगे, खुद को कुछ इसी तरीके से डिवाइड करेंगे जब तक ये पेरेंट नहीं बनते, ठीक है। पेरेंट होने के बाद ये खुद को भी डिवाइड करेंगे दोनों, फिर ये 2 कैसे बन जाएंगे 4, 4 कैसे बन जाएंगे 8। तो ऐसे क्या होता है अपना यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। समझ में आया, ओके। चलो ये तो हमारा समझ में आ गया। अब ये तो हमारे देखो, इससे पहले जब चलते हैं, ये तो हमारा ह्यूमंस बीइंग में था। अब थोड़ा हम लोग प्लांट्स में भी देख लेते हैं कैसे डिवीजन होता है। इन प्लांट सेल, ये अपना प्लांट सेल आ गया। अ प्लांट सेल, अ प्लांट सेल, अ सेल प्लेट इज फॉर्म एट द मिडल ऑफ द सेल। यहाँ पे तो मिडल है, ये पूरा जो सेल है, इस सेल का ये मिडल पार्ट है, इस मिडल पार्ट में क्या होगा, सेल प्लेट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये सेल प्लेट जनरेट हो गया, ठीक है। जब ये सेल प्लेट जनरेट हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, ये सेल प्लेट बड़ा होते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, स्प्रेड होते जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो सेल प्लेट ग्रो ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये भी प्लेट क्या होने लगेगा बेटा, ऐसे ग्रो होने लगेगा, ठीक है। ग्रो होते होते क्या बेटा करेगा, 2 न्यू सेल आर फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो ग्रो होके क्या करेगा, सेल प्लेट क्या करेगा, इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा। देखो दोनों को अलग कर दिया, तो ये तुम्हारा किस में हुआ बेटा, ये तुम्हारा डॉटर सेल तो बन ही गया। द न्यू सेल फॉर्म आर कॉल्ड डॉटर सेल। तो यहाँ पे तुम्हारा डॉटर सेल बन गया। तो मुझे ये बताओ कि अभी तक हमने क्या क्या समझा। सर जो आपने बताया था कि माइटोसिस, माइटोसिस में सर आपने बताया कि 2 फेज होते हैं, एक फेज को कहा जाता है कार्योकिनेसिस, एक फेज को कहा जाता है साइटोकिनेसिस। सर मुझे ये भी समझ में आ गया। सर आप फिर आपने ये भी कहा कि जो आपका कार्योकिनेसिस है ये 4 फेज में डिवाइडेड है। सर पहला आपने बोला कि प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 फेज में डिवाइडेड है। सर जब ये जो कार्योकिनेसिस परफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे सर आपने न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में बताया। जब दोनों न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, तो सर आपने बोला कि अब स्टार्ट होगा साइटोकिनेसिस। तो सर आपने ये भी बताया कि साइटोकिनेसिस में ना सर आपका साइटोप्लाज्मा का डिवीजन हुआ। किसका डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन हुआ। पक्की बात, अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ या ना। तो आज हमने यहाँ पे माइटोसिस का पूरा सेल डिवीजन का समझा। मेरे हिसाब से तो इस एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया हूं। डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, कोई भी पब्लिकेशन यूज मत करो। मैंने जो यहाँ पे करवाया है यही चीज तुम बार बार वीडियो देखो, समझो, यही नोट्स कैरी करो, बहुत ज्यादा ही अच्छा है। आप 10 बुक प्रिफेयर मत करो, सिर्फ ये नोट्स प्रिफेयर करो। मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आप स्कूल का एग्जाम दो, मेरा ये नोट्स कंप्लीट करो, ठीक है। अगर इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आया, अगर आपने नहीं लिखा ना, फिर मेरे को बोलना, इस
जो अपने मेरा जो ये नोट्स है इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया या अगर आपने इसमें से कोई भी आंसर लिखा तो इसको रॉन्ग कर दिया, फिर आपने बोलना अब मेरा वीडियो देखना ही नहीं, आप देखना नहीं, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा नोट्स बनाया गया। प्लीज मैं तो बोलूँ ना, आप लोग वीडियो पॉज कर करके ना इसको लिखने की कोशिश करते रहना। हाँ, और मेरे को तो लगता है कि आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया ना, प्लीज मैं बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि हाँ आर यू गेटिंग यार, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा और कुछ करने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपको समझ में आए। इस बार महाराष्ट्र बोर्ड 2025 और 26 ये जो आपका बोर्ड है, इसमें है ना भैया, जो जो वीडियो देख रहा है ना, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोग फाड़ दोगे भाई, कर दोगे, बता रहा हूँ। अगर तुमने किया ना मेहनत, मेहनत ही मांग रहा हूँ, अगर मेहनत किया ना सब कुछ हो जाएगा। गायब भी अब कुछ होना नहीं 2 महीने के लिए, कुछ नहीं करना है, चिल रहना है, फैमिली के साथ बात करना है, लेकिन दोस्तों के साथ दूर रहो। फैमिली के साथ बात करो, इससे आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। हैं, फैमिली मेंबर से बात करने का, दोस्तों से बात नहीं करने का, अपना चुपचाप मुंडी झुकाने का, पढ़ना स्टार्ट करने का, समझा। कुछ देर के लिए तो मुंडी झुकाना पड़ेगा, फिर जब रिजल्ट आएगा ना, फिर रिजल्ट बोलेगा, तब आएगा हाँ ये हुआ ना, ये है सौरभ यादव, है ये हो आप। फिर आपके माँ बाप, अरे मेरे बच्चे कितने मार्क्स आए, इतने इतने आए, तो ये सब चीजें चालू हो जाएंगी। बट चलो लेट इट बी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्त एंड प्यारे मित्रों। बाय।